शुभ प्रातः। कैरियर सेपर पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट ज्योग्राफी पर है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी पर है। ये दारोगा मेंस व 67th पीटी के वास्ते अहम है। देखें, क्वेश्चन नंबर 1, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घड़ी की विपरीत दिशा में। ANC लिख के कैपिटल में उसको अगर आप दाएं से बाएं पढ़ेंगे तो उसका अर्थ होता है साइक्लोन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैव एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये ट्रिक है, आप याद रख लेंगे। 2 नंबर देखें, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवातों की दिशा होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, घड़ी की दिशा में। ANC को अगर कैपिटल में लिखें और उसको सीधा पढ़ें यानी बाएं से दाएं, तो उसका अर्थ होता है एंटी साइक्लोन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैव अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थ्री देखें, वर्षा की बूंद का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होने पर टर्मिनल वेलोसिटी होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। 3 का बी हो जाएगा आंसर, टर्मिनल वेलोसिटी। लार्जर द साइज ऑफ द ड्रॉपलेट द हाइयर इज द टर्मिनल वेलोसिटी, ऐसा होता है। टर्मिनल वेलोसिटी ड्रॉपलेट्स का फॉल स्पीड है। 4 नंबर तक, एक वर्षा दिन एक 24 घंटे की अवधि होती है जिसके दौरान बारिश रिकॉर्ड की जाती है। तो ये देखिए, सबसे कम वाला इसमें आंसर होगा, कम से कम 0.25 मिलीमीटर। 5 नंबर देखें, टोर्नेडो किस शब्द से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेनिश, सी हो जाएगा। स्पेनिश वर्ड ट्रोनाडा का अर्थ है टू थंडर। 6 देखें, टोर्नेडो सबसे शक्तिशाली ज्ञात वायुमंडलीय विक्षोभ है जिसकी पवन गति होती है, तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा, 300 किलोमीटर पर आवर से अधिक। 7 देखें, तड़ित यानी लाइटनिंग घटित होता है जब एक विशाल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज स्थान लेता है। ये देखिए, 2 विपरीत रूप से आवेशित बादलों के बीच, ये सही है, बी गलत है। और ये सी, एक आवेशित बादल और भूमि के बीच, ये भी सही है। एक आवेशित बादल और बर्फ के बीच, ये गलत है, तो इसमें ए और सी सही है, ए और सी। आंसर इसका ई हो जाएगा। 8 देखें, सन डॉग्स को इस रूप में भी जाना जाता है, तो सन डॉग्स को देखिए मॉक सन्स बोला जाता है या परहेलिया बोला जाता है, तो इसका आंसर भी आपका मॉक सन्स और परहेलिया सही है। इस तरह से इसका आंसर ई चला गया। टोर्नेडो का सबसे आम पथ होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटेड ट्रैक्स होता है टोर्नेडो का। ये कहाँ पर है, मिसिसिपी वैली में। आंसर इसका सी हो जाएगा, मिसिसिपी वैली, USA में। 10 देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से टोर्नेडो का सर्वोच्च बारंबारता है, यानी मोस्ट टोर्नेडोज बाय एरिया, क्या हो जाएगा, ये एरिया वाइज UK में सर्वाधिक है, 1 हो जाएगा। एवरेज 1 टोर्नेडो पर 7397 स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर है वहाँ का रिकॉर्ड। ग्यारह देखें, अब तक का सबसे तेज टोर्नेडो किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया है, तो इसका ये विचिता फॉल्स है, टेक्सास में, जहां अप्रैल 2 1958 में 450 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड किया गया था, विचिता फॉल्स। 12 देखें, सबसे गर्म स्थान है, तो ये आपको पता होगा, ये डेथ वैली है कैलिफोर्निया का। डेथ वैली कैलिफोर्निया USA में, जो जुलाई से अगस्त 1917 में लगातार 43 दिनों तक 49 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था। 13 देखें, सर्वोच्च
तापमान यानी हाईएस्ट सेड टेम्परेचर किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया है? तो ये अल अजीजिया हो जाएगा इसका आंसर। अल अजीजिया लीबिया में है। सितंबर 13, 1922 को 58 डिग्री सेल्सियस का एक सेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वहाँ। 14 देखें, कृत्रिम वर्षा कराने हेतु क्लाउड सीडिंग एजेंट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जान लीजिए, इसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड CO2 और सिल्वर आयोडाइड का क्रिस्टल होता है। यानी ये सही है और ये सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। पंद्रह देखें, इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में प्रिज्मों का काम कौन करते हैं? तो ये ऑब्वियस आंसर है इसका, वर्षा की बूंदें, रेन ड्रॉप्स प्रिज्मों का काम करते हैं इंद्रधनुष बनने में। 16 देखें, इंद्रधनुष दिखता है, ये केवल बौछारों के दौरान दिखता है और अर्ली मॉर्निंग्स या लेट आफ्टरनून में दिखता है। तो इसका आंसर ए और सी सही है। केवल शावर्स में दिखेगा, अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून में दिखेगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ? ई हो गया। 17 देखें, पृथ्वी से देखने में आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य प्रकाश का क्या होता है? देखिए, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सनलाइट होता है। तो ये हुआ। 18 देखा, वायुमंडल में गैस अणुएं यानी गैस मॉलिक्यूल्स सर्वाधिक किस रंग को प्रकीर्णित करते हैं? ये देखिए, लाल, बैंगनी, नीला, पीला, कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला, ब्लू। 19 देखें, चांद पर सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। आंसर इसका बी हो गया, नेग्लिजिबल, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, इस वजह से ये जो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट है वहाँ पर नेग्लिजिबल है, नगण्य है। 20 देखें, चांद से आकाश प्रतीत होता है कैसा? तो आप सबको पता होगा, ये काला दिखेगा। ट्विलाइट के दौरान आकाश का रंग होता है, ये रेडिश होता है ट्विलाइट के दौरान। यानी गोधूली बेला कैसा होता है? लालिमा युक्त होता है। इसका ए हो गया, क्योंकि ऑब्लिक सोलर रेज यानी तिरछी सूर्य की किरणें को एटमॉस्फेयर के लॉन्गेस्ट पाथ से होकर पास करना पड़ता है, अतः लाल और नारंगी को छोड़कर सभी कलर स्पेक्ट्रम्स प्रकीर्णित हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। यही कारण है कि ट्विलाइट के दौरान स्काई का रेडिश लाइन, रेडिश ह्यू यानी कलर होता है। 22 देखें, क्लाउड शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये शब्द आपको ये देखें ग्रीक से लिया गया है। ये सब भी पूछता है कभी कभी शब्द के बारे में। तो ग्रीक शब्द ग्लोटोस होता है, GLOUTOS, जिसका मतलब होता है बटोक। मतलब चूतड़ जिसको बोलते हैं। 23 देखें, जलवायु किसी अन्य भौतिक परिघटना की तरह है। मतलब जलवायु है क्या है, मतलब उसका क्या नेचर होता है? अगर उसको एनी अदर फिजिकल फेनोमेनन से जोड़ के देखें तो ये गतिशील नौ की अस्थिर है। आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि नॉट स्टैटिक बट फेयरली डायनामिक। ये गतिशील है, अस्थिर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इन
ग्रेटर और लेस डिग्री क्लाइमेट इज एवर चेंजिंग, ये हमेशा बदलने वाला चीज है। आंसर इसका ए हो गया। गतिशील न कि अस्थिर। 24 देखे ला नीना का अर्थ है, ये देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा। द गर्ल इसका अर्थ होता है। 25 देखे हमबोल्ट धारा के संबंध में असत्य कथन पहचाने, तो हमबोल्ट धारा के बारे में पढ़े होंगे। ये ठंडी धारा है, हमबोल्ट पेरू में है, सामान्यतः दक्षिण अमेरिकी तट से उत्तर की ओर बहती है। ये सही है, ए बी सी सही है, लेकिन सामान्यतः उत्तर अमेरिकी तट से दक्षिण की ओर बहती है, यही गलत है। डी आंसर होगा इसका, असत्य कथन यही है। ये डी आंसर हो गया। इस तरह से ये सेट संपन्न होता है और आप वीडियो वॉच करते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।